हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में स्टूडेंट आज हमारा क्वेश्चन है राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ गिवन थ्री नंबर्स। यदि आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक इसी तरह का प्रोग्राम हमने बनाया था, लेकिन वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि दो गिवन नंबर में से ग्रेटर को फाइंड आउट कर रहे थे। वहां पे सिंपली हमने क्या किया था, इफ स्टेटमेंट का यूज किया था डिसीजन मेकिंग का, और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके ये पता कर लिया था कि क्या एक नंबर बड़ा है या नहीं है। यहाँ पे हमें तीन नंबर दिए गए, तो आइए पहले हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, साथ में हम आपको लॉजिक बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, वाई बिकॉज हमें प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन को बना लेंगे वॉइड मेन। अब क्या करना है, हमें तीन नंबर लेना है यूजर से, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तीन वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा ए बी सी। ओके, ये हो गया हमारा सी। अब हमें क्या करना है, यूजर से इन तीनों में वैल्यू को असाइन कराना है। तो थोड़ा सा हम यूजर को बता देंगे, इशारा कर देंगे कि आपको क्या करना है, एंटर थ्री वैल्यूज। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हैं, मीन्स यहाँ पे इंट की जगह पे फ्लोट भी ले सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन पर्पज के लिए मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ। थ्री वैल्यू यूजर एंटर जब करेगा तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर तो कराना है, कहीं ना कहीं एड्रेस में, है ना, नहीं तो वो तो फिर वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ। अब स्कैनफ फंक्शन को हम लोग पढ़ रखे हैं डिटेल में एक वीडियो में। नाउ हमें क्या करना है, इंटीजर वैल्यू यूजर से लेना है। इंटीजर वैल्यू के लिए जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। तो %d एक्सेस स्पेसिफायर नहीं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना, या इसे हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। सो %d, %d एंड %t, क्योंकि हमें क्या करना है, तीन इंटीजर वैल्यू यूजर से लेने हैं और उसे स्टोर कहाँ कराना है, ए में, बी में और सी में। तो क्या लिखेंगे, %a, %b और %c, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये तीन लाइन का कोड जो है हमारा, इससे हुआ क्या कि यूजर तीन वैल्यू एंटर करेगा और वो तीनों वैल्यू हमारे तीन वेरिएबल ए बी सी में स्टोर हो जाएंगे। अब हमारे पास तीन वेरिएबल आ चुके हैं, यानी तीनों वेरिएबल में वैल्यूज आ चुके हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इफ का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। मीन्स क्या, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि इफ a इज ग्रेटर देन b। देखिए कंडीशन ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर ये बात ट्रू हो जाती है, यानी कि a जो है वो b से बड़ा है, तो ये तो साफ हो गया कि b बड़ा नहीं है, यानी कि ये a बड़ा होगा या c बड़ा होगा। फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर मैं बोलूं a b और c हमारे पास तीन वैल्यूज हैं और a b से बड़ा है, तो इसका ये जाहिर, ये मतलब कि जाहिर है कि a बड़ा होगा या c बड़ा होगा, b तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पहले ही छोटा हो गया। तो यहाँ पे अगेन हमें क्या कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि क्या a c से भी बड़ा है ना। मीन्स क्या, अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है, इसका मतलब a सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे बताइए, अगर ऐसा होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे कि %d इज ग्रेटर देन %d एंड %d। ओके, अब यहाँ तीनों %d के जगह हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, a b और c के वैल्यू से। तो a b, c, ये हो गया a के लिए। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, a सबसे बड़ा होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि a को b से भी बड़ा होना पड़ेगा और a को c से भी बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंडीशन चेक किया कि a b से भी बड़ा हो, उसके अंदर हमने एक और इफ लगाया कि a c से भी बड़ा हो, तब क्या होगा, a बड़ा हो जाएगा आपका। नाउ अब दूसरा, इसी के अंदर फर्स्ट इफ के अंदर ही एल्स में क्या हो सकता है, ध्यान से देखना है आपको। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एल्स, देखिए अगर a b से बड़ा है, इसका मतलब आपको b को साइड कर देना है, b तो बड़ा होगा ही नहीं, या तो a बड़ा होगा या तो c बड़ा होगा। अब हमें यह पता चल गया कि a जो है वो c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब c बड़ा है। फिर से समझिए, देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से कंडीशन को लिखा है कि a क्या है, b से बड़ा है। ओके, यानी b हमारा साइड हो गया। नेक्स्ट कंडीशन चेक हो रहा है कि क्या a c से भी बड़ा है, नहीं, a c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब c बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे बताइए, इसे ही हम करेंगे कंट्रोल-d और कंट्रोल-shift डाउन एरो, ये आ गया नीचे। % ग्रेटर देन %d एंड %t, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि c सबसे बड़ा है, c इज ग्रेटर देन a एंड b।
है ना, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। एल्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। अब ये जो हमने सबसे पहले इफ लगाया था उसके एल्स में क्या हो जाएगा, यानी कि अगर ए ग्रेटर देन बी ना हो तो, यानी कि ए आपका ग्रेटर देन बी ना हो तो इसका मतलब ए छोटा है, ए बाहर हो गया। अब या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे एल्स में क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखना है। हमको पता चल गया कि ए जो है वो बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या बी सी से भी बड़ा है। मीन्स अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, क्या बी जो है वो सी से बड़ा है। यदि यस, यदि ऐसा होता है तो इसे हम करेंगे कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट, हाँ, तो क्या हो जाए, परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी एंड परसेंट डी, यानी कि बी जो है वो ए और सी दोनों से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए कंडीशन क्या था हमारा, कंडीशन है, इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूं, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। हाँ देखिए कंडीशन हमारा क्या है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि अभी बी ए से बड़ा है, ए हमारा साइड हो गया। अब बी और सी इस दोनों में चेक करना है, तो हम चेक करेंगे क्या बी सी से भी बड़ा है। यदि बी सी से बड़ा है तो यस बी बड़ा है, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा बताइए, यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा, है ना। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अच्छा मुझे इसे ही कंट्रोल डी कर देना था। यहाँ पे हम लोग तीन जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम तोड़ के दो ही कर दे रहे हैं। देखिए मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा ए और बी से। फॉर्मेट कर लेते हैं इसे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट और एफ होता है। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा कम करेंगे हम। नाउ हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी और सी, हम इसे कैसे चेक करेंगे, दो दो पेयर करके चेक करेंगे। मीन्स क्या, हम सबसे पहले क्या चेक किए कि क्या ए बी से बड़ा है, अगर ऐसा हो गया तो बी तो आपका साइड हो गया। अब आपको ए को या सी इस दोनों को कंपैरिजन करना है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के अंदर ए या सी ये दोनों कंपेयर हो रहा है ना, या तो ए बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। एल्स में क्या होगा, यानी कि अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो, यानी ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या कि बी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब बी बड़ा हो गया ए से तो ए हमारा साइड हो गया, यानी कि इस ब्लॉक में या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। तो देख लीजिए हम दो जो वेरिएबल को ग्रेटर फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट लगाते थे, अगर मैं पिछले प्रोग्राम की बात करूं तो ये देखिए जो कॉन्सेप्ट था हमारा वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लागू कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये हमारा लॉजिक है स्टूडेंट, ओके। तो चलिए पहले हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमसे तीन वैल्यूज मांग रहा है, हम 5, 6 और 7 दे देते हैं। एंटर किया हमने तो इसने बता दिया कि 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 6। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि हमारा सबसे लास्ट वाला जो वैल्यू था 7 वो हमारा ग्रेटर था। दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, कुछ और वैल्यू देते हैं लाइक 87, 45 एंड 96। 96 नहीं देंगे, यहाँ पे 86 दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना चाहिए, 87 इज ग्रेटर देन 45 एंड 86। नाउ अब हम लोग बीच वाला ग्रेटर दे के देखते हैं, ओके। मीन्स 45, 96 और 74, ये क्या हो गया, 45, 85 और 36। एंटर हमने किया तो ये बता रहा है कि 85 इज ग्रेटर देन 45 एंड 36, यानी कि तीनों कंडीशन में हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है। ये था हमारा स्टूडेंट लॉजिक। लेकिन हम इस पूरे कहानी को एक सिंगल स्टेटमेंट में करा सकते हैं विद द यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। क्या ऐसा? बिल्कुल। आपने जो इतना बड़ा कोड लिखा है लाइन नंबर 9 से लेकर के कितना लाइन नंबर 30 तक, सोच लीजिए आप इतने बड़े कोड को एक सिंगल स्टेटमेंट, यस एक सिंगल स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फोन पे मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।